क्लास 8th मैथ्स एक्सरसाइज है तुम्हारी 9.1। तो इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पद और गुणांक पहचानिए। पद और गुणांक पहचानिए। अब तुम्हारा बीजगणित शुरू हो गया, ठीक है, दोबारा से। तो पहला है तुम्हारा 5xyz² माइनस 3xy। तो इसमें इसको मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो 5xyz² माइनस 3zy। इसमें दो पद हैं, ठीक है, ये दो पद हैं इसमें, एक पद ये है और एक पद ये है, ठीक है। ये मतलब कि जो स्टार्टिंग से लेकर के चिन्ह तक का और फिर स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का, ये दो पद हैं, ठीक है। तो पद तो हमने दोनों अलग अलग करके लिख दिए। अब गुणांक क्या है, देखो गुणांक का मतलब अंक, गुण अंक, जिससे गुणा किया गया है वो वाला अंक। तो इसमें 5 से गुणा किया गया है और इसमें -3 से गुणा किया गया, ठीक है। तो पद तो पूरा है 5xyz² और -3xzy, लेकिन गुणांक क्या है यहाँ पर 5 और यहाँ पर है -3। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें से देख के लिख देना है, ठीक है। ऐसे सेकंड वाले में देखो चिन्ह तक का, ठीक है, एक पद ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। चिन्ह चिन्ह के बीच में से जब अगर चिन्ह है तो उनको वो समझो कि दीवार है। तो 3 पद हैं इसमें, तो हम लिखेंगे पद पहला एक अंक 1 है, दूसरा x है और तीसरा x² है। ये पद हो गए। अब इनके गुणांक, यानी कि इसको किससे गुणा किया गया है, एक को किससे गुणा किया गया है, एक से ही। एक एकम एक होता है। x को किससे गुणा किया गया है, एक से ही। कैसे, यहाँ पर तो एक दिखाई नहीं दे रहा, तो ये एक से कैसे गुणा किया गया है, तो x है क्योंकि अकेला, तो उसको जब हम एक से गुणा करेंगे तो x एकम x ही आएगा। x² है, उसको भी हम एक से गुणा करेंगे तो x² बन जाए x² ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी इसको एक से ही गुणा किया है, ठीक है। मतलब कि जहां पर कोई भी अंक नहीं है वहां पर एक है, जहां पर कोई अंक नहीं है वहां पर एक है, ठीक है। ऐसे अगले वाले देखो, मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। तो कितने पद हैं तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। पहला है 4x² y², फिर चिन्ह है बीच में चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो ये अगला पद हो गया इसका मतलब। दूसरा पद क्या है, -4x² y² z², और तीसरा है खाली z²। तो 3 ही पद थे यहाँ पर को, और 3 के 3 हमने यहाँ उतार लिए, ठीक है। अब इसमें गुणांक देखेंगे। गुणांक माने कि किससे गुणा किया है। देखो यहाँ पर 4 से गुणा करा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ऋण 4 से गुणा करा हुआ दिख रहा है, ऋण 4 से, और यहाँ पर कोई चिन्ह कोई अंक नहीं है। तो यहाँ पर 4 से गुणा कर रखा है तो इसका गुणांक 4 हो गया। यहाँ पर ऋण 4 से गुणा कर रखा है तो उसका गुणांक ऋण 4 हो गया। और यहाँ पे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब उसका गुणांक क्या है, 1। बताया था अभी मैंने। अगला है चौथा वाला, ये चौथा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। पहला है 3, दूसरा है -PQ, तीसरा है QR और चौथा है -RP, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, 3 -PQ प्लस QR -RP, तो ये 4 हिस्से हो रहे हैं। ये चिन्हों के हिसाब से हिस्से होंगे, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये PQ एक ही पद है। तो ये 4 हिस्से हो रहे हैं, इसे चतुष्पदीय हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों के 4 अलग करके लिख दिए हमने 4। अब देखो इसके गुणांक, 3 को किससे गुणा किया गया होगा, 3 को 3 से गुणा करा है, ठीक है। PQ के आगे कोई अंक नहीं है, यानी कि उसको 1 से गुणा किया गया है, लेकिन क्योंकि इसमें माइनस है तो वहां पर माइनस भी लगेगा।
क्यू आर के आगे भी कोई अंक नहीं है, 1 से गुणा किया है, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है इसलिए यहाँ माइनस नहीं लेगा। आर पी के आगे भी कोई अंक नहीं है, इसका मतलब वो 1 लगेगा और यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये आसान है। अगला है एक्स अपॉन, देखो छोटा जगह कम है इसलिए मैंने अपॉन को ऐसे बना दिया। ठीक है, अपॉन 2, दूसरा है y अपॉन 3, तीसरा है माइनस एक्स वाई। हम x बट्टा 2 लिखें या x बट्टा 2 ऐसे लिखें, दोनों एक ही बात है। तो इसमें क्या कर रखा है, x अपॉन 2 को किससे गुणा किया होगा, देखो x अपॉन 2 को किससे गुणा किया गया होगा, x को आगे कोई अंक नहीं है इस यानी कि उसको 1 से गुणा किया गया है, ये 2 तो 2 है ही है, तो x बट्टा 2 यानी कि 1 बट्टा 2 से गुणा किया गया है। जब 1 बट्टा 2 की गुणा x बट्टा 2 की गुणा 1 बट्टा 2 से करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, x की 1 से गुणा करा x आया और 2 की भी 1 से गुणा करेंगे तो, लेकिन ये 2 क्योंकि है यहाँ पर को तो पहले ही है तो हम यहाँ पर 1 बट्टा 2 लिखेंगे इसको। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 किससे गुणा हुआ है, 1 बट्टा 2 से। y अपॉन 3 है, वो किससे गुणा हुआ है, 1 बट्टा 3 से, अपॉन 3 है ना, 1 अपॉन 3 से गुणा हुआ है। और माइनस एक्स वाई तो कोई अंक ही नहीं है इसलिए उसका आंसर -1 होगा। ठीक है, अगला है 0.3 a, उसका अगला पद है -0.6 ab, फिर अगला है 0.5 b। इसको आप खुद करो, 6 पद। ठीक है, छठा वाला अंक, छठा वाला क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पर देखो ये तो 3 पद हैं इसमें, और इसमें गुणांक कौन है, इसके आगे जो अंक है बस वही गुणांक है। ये -0.3 है, पहले वाले का यहाँ पर 0.3 आ जाएगा, दूसरे का -0.6 आ जाएगा, तीसरे का 0.5 आ जाएगा। बस इसको आंसर आप खुद करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब अगला देखो, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदीय, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए करें। तो एक पदी है, द्विपदी है, बहुपदी है, ये बताओ करें, त्रिपदी है सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई है एक। अब इस x प्लस वाई को जरा यहाँ पर समझ लो, ये समझने के लिए है, इसको करना मत कॉपी में। ठीक है, x प्लस वाई, इसको अगर आप एक डब्बे में देख लो तो ये घर है और इस घर में ये जो प्लस का साइन है ये समझो कि दीवार है, कोई भी साइन है ये दीवार है। तो ये दीवार की वजह से कमरे कितने बन गए, 2 कमरे बन गए, एक कमरा ये बना और एक कमरा ये बना, 2 कमरे बने। तो हम कहेंगे कि ये 2 पद हैं, तो हम इस x प्लस वाई को द्विपद में लिखेंगे, x प्लस वाई। इसको ऐसे कर देते, ऐसा लग रहा है माइनस है ना, इसलिए ऐसा कर देते, ये x प्लस वाई द्विपदी है, ये हो गया। फिर ये 1000 को देखो, 1000 ये एक अंक है, एक ही अंक है इसलिए वो एक पदीय है। ठीक है, अगला है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4। देखो कितने कमरे बन रहे हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4, x की पावर 4, कितने कमरे बने, पूरे घर में कितने कमरे बन रहे हैं, खुद ही दिखाई दे रहा होगा तुमको कि एक ये दीवार ये है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, कितने कमरे बन गए, 1 2 3 4। तो ये चतुष्पदी है, तो यहाँ पर त्रिपदी है, तो चतुष्पदी को हम अलग लिख लेते हैं, चतुष्पदीय या बहुपदीय कह सकते हैं। ठीक है, तो ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x की पावर 4 ये चतुष्पदी में आ गया। ठीक है, अगले में जाओ, 7 प्लस वाई प्लस 5x, बताओ कहाँ आएगा ये, 7 और y और 5x किस में आएगा, त्रिपदीय में।
तो इसको यहाँ पे उतार लेंगे, खाली उतार लेना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको पहचानना है कि 3 कमरे बन रहे हैं कि 2 कमरे बन रहे हैं कि एक ही कमरा बन रहा है। ठीक है, ये 1000 में ऐसा लग रहा था 1 2 3 4, लेकिन ये पूरा एक अंक है, इसलिए ये एक पदीय है कहला है। ठीक है, इसको ध्यान देना जरा। इसमें 3 कमरे बन रहे हैं तो ये त्रिपदीय में आ जाएगा। 2y माइनस 3y स्क्वायर, ये देखो इसमें 2 कमरे बन रहे हैं, इसको ऐसे ट्राई करके देखो, ये माइनस का साइन यानी कि दीवार है, तो एक कमरा ये है, एक कमरा ये है। ठीक है, तो ये द्विपदीय में आ जाएगा। 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, इसमें कितने कमरे बन रहे हैं, 1 2 और ये 3 कमरे, ये त्रिपदीय में आ जाएगा। ठीक है, अगला 5x माइनस 4y प्लस 3xy, कितने पद दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और ये 3, तो ये भी त्रिपदीय में आ जाएंगे। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे इसको बनाना। ठीक है, अगला योग ज्ञात कीजिए। योग माने इनको जोड़ना है, तो इनको कैसे जोड़ा जाता है, देखो हम पहले ये लिखेंगे पूरा, ये द्विपदीय है, देखो ये सब द्विपदीय दिखाई दे रहे हैं, 1 और 1 2 कमरे दिख रहे हैं ना, तो द्विपदीय हैं। तो इनको तो खैर अभी पद नहीं पूछ रखा है, हमसे कह रहे हैं जोड़ो इनको, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो आंसर में, आंसर कैसे लिखा जाएगा, पहले हम ये वाली लाइन लिख लेंगे, ए बी माइनस बी सी, ये चिन्ह सहित लिखेंगे इसको। ठीक है, फिर अब इस वाले को लिखेंगे इसके नीचे, लेकिन इसके जो सजातीय है उसके नीचे सजातीय को ही, उसकी जाति के ही नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जाति का क्या मतलब है यहाँ पर, तो जाति का क्या मतलब है, सुनो ध्यान से, कि मान लो एक है, मान लो मैं अपना ही नाम लेती हूँ। ठीक है, जैसे एक है गायत्री पाठक, ठीक है, और एक है मान लो भूमि पाठक। ठीक है, एक है मान लो भूमि शर्मा। ठीक है, अब देखो जाति का क्या मतलब है, ये जाति है हमारी। ठीक है, तो ये जो पाठक है वो पाठक के घर में रहेगी, इसको इसके साथ ही लिखेंगे हम, ये जाति होती है। और भूमि शर्मा है तो वो भूमि, क्योंकि ये दोनों के नाम सेम है तो पाठक और शर्मा एक नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग जाति हैं, ये विजातीय कहेंगे और ये सजातीय कहेंगे। सजातीय एक जैसी जाति वाले, विजातीय माने अलग अलग जाति वाले। यहाँ पर भी ऐसा ही चीज देखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो ए बी है, ये ए बी इसकी जाति है, जो भी चीज है ये उसकी जाति है ए बी, तो ए बी के नीचे ए बी की ही जाति वाला अंक रखा, पद रखा जाएगा। देखो दूसरे वाले में बी सी और सी ए है, तो न वो ए बी तो है नहीं, तो बीसी के नीचे बीसी की जाति यहाँ रखें, ये वाली बीसी के नीचे ये वाला बीसी आ जाएगा, बी सी। तो जाति का ये मतलब होता है, मतलब यहाँ पर को जो भी चीज हम उतारेंगे वो सजातीय के नीचे सजातीय ही उतरेगा। ठीक है, तो ये बीसी के नीचे ये वाला बीसी उतरा, और अब ये सीए को कहाँ भेजे, ऊपर तो सीए की जाति ही नहीं है, तो सीए की जाति नहीं है तो इसको अलग से उतारेंगे सीए। ठीक है, फिर तीसरा वाला पद आ गया सी ए माइनस ए बी, अब सी ए के नीचे ये सी ए उतरेगा, इस सी ए के नीचे ये वाला सी ए उतरेगा, और माइनस ए बी, अब ये माइनस ए बी को यहाँ नहीं उतारेंगे हम, माइनस ए बी को हम इसके नीचे उतारेंगे, यहाँ पर को तीसरी लाइन है तो यहाँ पर माइनस ए बी उतरेगा। अगले वाले में अच्छे से समझ जाओगे तुम। अब हमें इनको जोड़ना है। ठीक है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो कोई चिन्ह जब आगे से नहीं है तो प्लस लगा लेंगे हम। इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसमें भी प्लस लगा लेंगे। इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसमें भी प्लस लगा लेंगे, ताकि हमारी क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखो यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से बीजगणित का जोड़ घटाना जो है आगे पीछे कहीं से भी हो सकता है, गुणा भाग भी कहीं से हो सकता है। तो ए बी इन्हीं दोनों को देखो, देखो ठीक ए बी के नीचे ए बी उतारा है मैंने, तो इसको जाति के नीचे जाति उतारी है। ये प्लस का है, ये माइनस का है,
तो एक ए बी का गुणांक क्या है? 1। अभी बताया था ना गुणांक, अगर उसके आगे कोई अंक नहीं है तो गुणांक 1 है। तो ए बी कम ए बी, ठीक है, ए बी प्लस का और ए बी ही माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का। तो ये जो असमान चिन्ह है वो एक दूसरे को घटाएंगे। ए बी ने ए बी को घटा दिया, 0 बच गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ये प्लस ए बी ने माइनस ए बी को कट कर दिया, हम ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ 0 आ गया। प्लस बी सी ने माइनस बी सी ने प्लस बी सी को कट कर दिया, दोनों क्योंकि बराबर गुणांक वाले हैं, ये भी 0 आ गया। और माइनस सी ए ने प्लस सी ए को कट कर दिया, क्योंकि ये भी समान गुणांक वाले हैं, इसलिए ये भी 0 आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 0, 0, ठीक है। एक अगला वाला देखो तो शायद तुम्हारी समझ में आ जाए। इसको लिखेंगे, पहले ये लाइन बिना सोचे समझे ये तो लिख लेंगे आंसर में, ठीक है। ए माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है। अब अगले वाले को लिखने के लिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। बी माइनस सी प्लस बी सी। अब बी को बी की जाति के वाले के नीचे उतारेंगे, इस बी को यहां पर उतारेंगे। बी के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस बी उतारेंगे, ठीक है। माइनस सी, अब देखो इसमें देखेंगे कि सी है क्या, तो सी तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा, तो माइनस सी को बिल्कुल अलग कमरा बनाएंगे उसके लिए, माइनस सी के लिए, क्योंकि यहाँ उसका घर ही नहीं है बेचारे का। फिर प्लस बी सी, अब बी सी भी यहाँ कहीं नहीं है, ऊपर वाली लाइन के हिसाब से करना पड़ता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ कोई उसका घर नहीं है तो बी सी को भी अलग घर में रखा जाएगा, बी सी, ठीक हो गया। पूरी लाइन उतर गई, बीच में गैप आ गया, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब तीसरी लाइन के बारे में, सी माइनस ए प्लस ए सी, इस सी को कहाँ उतारेंगे? इस सी के नीचे, ठीक है। इस सी को इस सी के नीचे, देखो इसमें भी कोई साइन नहीं है तो प्लस आ जाएगा, प्लस सी, ठीक। माइनस ए को कहाँ उतारें? अब इस ए के नीचे, यहाँ पर तीसरे नंबर पे, ठीक है, तीसरी लाइन पे, तो माइनस ए है ये, तो माइनस ए उतारेंगे। फिर प्लस ए सी को देखो ऊपर कहीं ए सी है, यहाँ पर ए बी था, यहाँ पर बी सी, अब ए सी कहीं नहीं है तो उसको हम बिल्कुल अलग उतारेंगे, प्लस ए सी, ठीक हो गया। सब चीजें उतर गई, ये यहाँ पर इतनी दूरी हो गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम ए सी को कहीं बी सी के नीचे ना उतार दें, ए सी को ए बी के नीचे ना उतार दें, ए सी को सी के नीचे ना उतार दें, क्योंकि ये इसकी अलग जाति है, सी की अलग जाति है, बी सी की अलग जाति है, क्योंकि सी के संग बी जुड़ा है तो इसकी अलग जाति हो गई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमने किसको किसके नीचे पद को उतारना है, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे इसको, देखो ये पहली लाइन है, ये वाली लाइन ये दूसरी लाइन है, और ये वाली लाइन ये तीसरी लाइन है। ये दूर दूर हो गए क्योंकि यहाँ पर इनकी जाति का पद नहीं था, तो इसके नीचे हम ये नहीं उतार सकते, इसको बिल्कुल अलग ही उतारना पड़ेगा। अब हम इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट मेन ये है कि इसको जाति सजातीय के नीचे हर अंक को, हर पद, हर गुणांक को, हर पद को उतारना, ठीक है। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसको प्लस कर देते हैं। देखो प्लस ए और माइनस ए, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक ही हैं, एक ए है, यहाँ भी एक ए है, और एक धन का एक ऋण का, तो ये दोनों एक दूसरे से कट गए, 0 आ गया। माइनस बी प्लस बी, ये भी कट गए, यहाँ भी 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस ए बी के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ए बी ऐसे ही उतरेगा। माइनस सी प्लस सी सेम गुणांक वाले हैं, एक सी है, ये भी एक सी है, एक गाड़ी यहाँ से आई, एक गाड़ी यहाँ से आई, तो दोनों का हलवा बन गया, 0 बच गए, ये भी कट गए, ठीक है। मतलब माइनस सी और प्लस सी, ये इसका दोनों का आंसर आ गया 0। प्लस बी सी के नीचे कुछ नहीं है तो प्लस बी सी जैसा था वैसा ही उतर गया। प्लस ए सी के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, प्लस ए सी ऐसे ही उतर गया। तो हमारा आंसर क्या बना? आंसर बना हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारा आंसर लास्ट का बन गया, ठीक है। ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर -c और +c +a -a, इसका क्या मतलब हुआ? ये हम कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी एक बार और समझा देती हूँ मैं तुमको। जैसे ऋण 5 और धन 5, ये दोनों अगर हैं तो हम क्या करते थे इसमें कि ऋण 5 का मतलब होता है कि सीढ़ी के हिसाब से अगर हम देख लें तो 5 सीढ़ी हम नीचे आ रहे हैं, मतलब ठीक है, 1 2 3 4 5 सीढ़ी हम नीचे आए, और फिर धन 5 यानी कि 5 सीढ़ी हम ऊपर पहुंच गए। 1 2 3 4 5 हम वापस उसी जगह पे आ गए, है ना, यानी कि हम जहां पर थे वहीं पे रहे, यानी कि 0 हो गया। तो ऋण 5 और धन 5 दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं और आंसर आता है 0। ऐसे ऋण 1 और धन 1 कटेंगे और आंसर आएगा 0। ठीक है, मान लो ऊपर होता ऋण 2a और नीचे होता धन 1, तो 2a में से 1 घट जाता और बचता 1a, ऋण का 1 है। ये एक अलग चीज हो गई, लेकिन अगर दोनों समान होंगे, समान गुणांक वाले होंगे तो उनका आंसर आएगा 0, अगर उनके चिन्ह अलग अलग होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये जोड़ किया जाता है बीजगणित के सवालों में। ठीक है, अब घटाना देख लेते हैं थोड़ा सा। घटाने में क्या है देखो, 12a ऋण 9ab धन 5b ऋण 3 में से 4a ऋण 7ab धन 3b धन 12 को घटाना है में से। तो पहले हम ये वाली पहले वाली लाइन को बिना सोचे समझे ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 12a ऋण 9ab धन 5b ऋण 3। अब उसके नीचे ये इस वाली को लिखेंगे, लेकिन इसके कोई सजातीय और जाति ढूंढ सोच समझ के। 4a, देखो ए की जाति ढूंढो, यहाँ ये है ए की जाति, तो 4a को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, -7ab, ab की जाति के नीचे -7ab आ जाएगा। फिर +3b, 5b के नीचे 3b आ जाएगा, प्लस का है यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, और +12 3 के नीचे आ जाएगा। +12 क्यों आएगा 3 के नीचे? क्योंकि ये भी अंक है और ये भी अंक है। अब देखो घटाएंगे हम इनको। अब घटाने में हमें क्या करना है, देखो ये करा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे घटाने में, क्या ध्यान देना है कि नीचे के जो अंक हैं सारे अंकों के चिन्ह बदल देंगे। ये धन का है, ठीक है, आगे से कोई चिन्ह नहीं तो धन है, ये भी धन है। अब क्योंकि घटाना है इसलिए नीचे के अंकों के चिन्ह सब बदल जाएंगे। ये धन है तो ऋण आ गया, ये ऋण है तो धन आएगा, ये धन है तो ऋण आएगा, और ये धन है तो ये भी ऋण आएगा। अब हम बीच वाले चिन्हों को बिल्कुल नहीं देखेंगे, ऊपर और नीचे वाले के चिन्हों को देखेंगे। धन 12 ऋण 4, क्योंकि एक धन है एक ऋण है इसलिए घटाएंगे, 12 में से 4 घट जाएगा, 8a आ गया। क्योंकि बड़ा वाला है धन 12 इसलिए धन का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, बीच वाले चिन्ह को तो देखना ही नहीं है। ऋण 9 और धन 7, 9 में से 7 घट गया, 2 चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा है 9 का चिन्ह लगेगा, यानी कि ऋण का चिन्ह लगेगा, और ए बी का तो ए बी ही आएगा। ठीक है, फिर देखो ये धन 5 भी और ये ऋण 3 भी, तो 5 में से 3 घट गया, 2 भी क्यों घटेगा? क्योंकि एक धन है एक ऋण है, असमान चिन्ह घटते हैं। ठीक है, और 5 बड़ा था इसलिए उसका चिन्ह धन आएगा। और यहाँ पर देखो ऋण 3 और ऋण 12, बीच का चिन्ह नहीं देखना है, तो 3 और 12 ये दोनों के समान चिन्ह है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो ये हो गया ऋण 12 में 3 जुड़ गया 15। ठीक है, तो समझ में आया ये क्या किया? तो घटाते समय दूसरे वाले पद के चिन्हों को सबको बदल देना है, और समान चिन्ह अगर हैं तो उनको जोड़ देना है, और असमान चिन्ह अगर हो रहे हैं तो उसको घटाना है। बीच वाले जो पहले वाले जो चिन्ह थे, इन चिन्हों को ध्यान ही नहीं देना है इनके बदले, क्योंकि हमने ये नीचे के चिन्ह लगा दिए हैं। ओके।